कहीं ना कहीं जानती है कि जो हमारा साथी असम से शहीद हुआ, इसमें उनके घमंड का, गलत प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो उनको कोई डर नहीं होता, कमजोरी नहीं होती, गिल्ट नहीं होता, तो वो मुझे कभी भी डिटेन नहीं करते। तो पहली बात ये। दूसरा, मेरे को डिटेन करके उन्होंने, हमारा संविधान मुझे हक देता है, हमारा संविधान हमें ताकत देता है कि मैं कहीं भी देश में जाकर अपनी बात रख सकता हूँ। जो लोग जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है उनकी बात रख सकता हूँ। इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश हेमंत ने यहाँ असम में की है, मुझे डिटेन करके। इनके नेता अमित शाह वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाते हैं। तो ये साफ बात है, पूरी बीजेपी उतारू हो चुकी है हमारे संविधान को कमजोर करने के लिए। बाबा साहब का मजाक उड़ाकर ये उन्होंने उदाहरण दिया है। तो मैं बीजेपी वालों को एक सीधी सी बात करता हूँ कि यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी पूरे देश में हैं और जितने युवा हैं पूरे देश में, वो संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। हमें गर्व है भारत के संविधान में, और तुम जितनी चोट पहुंचाना चाहोगे हमारे संविधान को या जितना मजाक उड़ाओगे बाबा साहब का, उतनी ही ज्यादा शक्ति से हम वापिस आएंगे और विरोध करेंगे और कुछ होने नहीं देंगे। हम संविधान के रक्षक भी बनेंगे, संविधान के सिपाही भी बनेंगे। और साथ ही साथ जो झूठ, जो कपट बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश का झूठी FIR करने वहां चला गया कि राहुल जी ने ऐसा किया, हाथापाई की, तो मैं इतना सब देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री इतने लल्लू नहीं है। अगर पता होता कुछ वैसा होता तो अभी तक CCTV फुटेज पार्लियामेंट से आ गई होती। कोई फुटेज नहीं आई है। इतने लल्लू कोई भी नहीं है बीजेपी का नेता की फुटेज आते हुए दिखाए नहीं, ये जरूर दिखाते, लेकिन सिर्फ बीजेपी का जो फाउंडेशन है झूठ पे टिका हुआ है। चाहे जो भी चीज लो, वो झूठ जो है वो ज्यादा तक चलेगा नहीं। सत्य की ही जीत होगी। सत्य को जितना भी परेशान करने की कोशिश करें, लास्ट में सत्य ही जीतेगा और सत्य जीत के ही रहेगा। और हम अपने नेता राहुल जी के सिपाही हैं कि जितना भी हमें दबाने की कोशिश करेंगे, उतनी दुगनी शक्ति से हम वापस आएंगे और संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। देश के लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं होने देंगे। और डरता कौन है? पुलिस से कौन डरता है? जो चोर हो। तो कोई ना कोई चोरी हेमंतवा ने की है, तभी वो कभी किसी को अरेस्ट कर रहा है, या मुझे कर रहा है, या उनको कर रहा है। अगर तुम सही होते, साफ होते, तो तुम किसी को अरेस्ट नहीं करते। तुम कहते हैं मैं साफ हूँ, तुमने जो प्रोटेस्ट करना है, आवाज रखनी है, रखो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी डर है, चोर है। तुम जानते हो तुम्हारे घमंड के कारण, गलत शासन के कारण, वो आदमी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का साथी था, वो असम के लिए आवाज उठा रहा था, वो शहीद हो गया। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम मुझे होटल में डालो, तुम मुझे जेल में डालो। मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं बहुत बार डिटेन हुआ हूँ, बहुत बार जेल में भी गया हूँ। तुम यहाँ भी डालो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं एक भारतीय हूँ और मुझे हक है, मैं कहीं भी अपनी आवाज रखना चाहूँ या युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए आगे आऊँ, तो मुझको रोक नहीं सकते। ये संविधान मुझे हक देता है। तुमने मुझे डिटेन करके मेरी आजादी एक दिन की मुझसे छीनी है, जिसका तुम्हें बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान मुझे हक देता है और तुमने ऐसा करके संविधान को कमजोर करने की कोशिश की है। जब हम कहते हैं कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है, तो वो संविधान के पन्ने नहीं फाड़ रही, ऐसी चीजें करके संविधान को कमजोर कर रही है। मैं एक भारतीय हूँ, मुझे हक है, कहीं भी सरकार किसी भी युवा को, किसी भी इंसान को दबाएगी, मैं उसकी आवाज बनने जाऊंगा। और अगर ये इसको डिटेन करेंगे तो संविधान के ऊपर हमला है।